कैमरे के पीछे देव है, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जितने भी हमें युवा साथी हमें देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के, जितने भी युवा साथी हमें देख रहे हैं, माताएं बहनें हमें देख रही हैं, सबसे पहले आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महतारी वंदन योजना की जो दूसरे चरण की जो फॉर्म जो है आवेदन जो है फिर से शुरू किया गया उसके बारे में, और महतारी वंदन योजना की जो 19वीं किस्त आने वाली है उससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और जानकारियां। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें हैं, इस योजना के अंतर्गत उनको 1000 रुपए प्रति महीना की राशि दी जाती है सरकार द्वारा। और अब तक इस योजना की 18 किस्तें दी जा चुकी हैं, यानी जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें, उनको अब तक 18,000 रुपए मिल चुके हैं। और अभी 18वीं किस्त की राशि 1 अगस्त के दिन 1 अगस्त को 18वीं किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है, जारी कर दिया गया था। और जितने भी लाभार्थी थे, पात्र माताएं बहनें थी, उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच भी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश की 69.19 69.19 लाख से भी अधिक महिलाओं को कुल 647.35 करोड़ रुपए से भी अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की। यानी जो 18वीं किस्त की राशि थी वह 69 लाख से भी ज्यादा माताएं बहनों के खातों में, और 647 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जितने भी लाभार्थी थे, पात्र माताएं बहनें थे हैं इस योजना के, उनके खातों में ट्रांसफर की गई। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है 2024 में की थी। अब तक लगातार 18 माह में 11,728 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। यानी प्रदेश की महिलाओं को 11,708 करोड़ रुपए की राशि अब तक इसके अंतर्गत महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दी जा चुकी है, जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं। अब बात कर लेते हैं जो इसके दूसरे चरण की जो फॉर्म है, जो आवेदन है। स्वतंत्रता दिवस के दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देते हुए महतारी वंदन योजना की, जो पहले जब शुरुआत में जब इस योजना के लिए बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें थी, या तो वह योग्य नहीं थी इस पात्रता में, ये पात्रता के लिए वो पात्र नहीं थी, या फिर किसी कारणवश वह अपना आवेदन करने से रह गए थे, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दोबारा से इस योजना का जो पोर्टल है फिर से शुरू किया, जिसकी जो 15 अगस्त से शुरू होकर के 31 अगस्त तक जिसकी आखिरी तारीख है। और इसमें अब बात कर लेते हैं यह योजना किन, और इसके लिए सरकार ने कुछ सारे जितने भी छत्तीसगढ़ के माताएं बने सभी के लिए यह जो है नहीं शुरू किया गया दूसरा चरण, सिर्फ और सिर्फ बस्तर संभाग के नियत निर्धार, यानी जो नियत निर्धार योजना के अंतर्गत जो गांव आते हैं वहां की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, यदि वो पात्र हैं इस योजना के लिए तो वह अपना आवेदन कर सकती हैं। नियत निर्धार का मतलब होता है आपका अच्छा गांव। छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है नियत निर्धार, जिसकी शुरुआत फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। अब बात कर लेते हैं इस योजना में, महतारी वंदन योजना में अब आवेदन कौन कर सकते हैं। जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, दूसरा चरण 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक है। इसमें बस्तर संभाग के नियत निर्धार योजना से जुड़े हुए जो गांव हैं, जो माताएं बहनें हैं वहां की, उनके लिए है, वह अपना आवेदन इस योजना के लिए कर सकती हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, जो कि अब तक 18 किस्तें मिल चुकी हैं। और बहुत ही उम्मीद है जो नए माताएं बहनें हैं जो इस योजना के लिए आवेदन करेंगी, उन्हें अक्टूबर या नवंबर तक, सितंबर में उनके आवेदन की जांच होगी पात्रता, तब उसके बाद इस योजना का फिर उनके आवेदन को जो है सत्यापन करने के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। फिर उसके बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाने लगेगा, शुरुआत कर दी जाएगी। यदि आप भी बस्तर संभाग के हैं, नियत निर्धार योजना के अंतर्गत आप आते हैं, तो आप इस योजना, जितने भी माताएं बहनें हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है। अब बात कर लेते, बहुत सी माताएं बहनें ऐसी भी हैं जिनकी 18वीं किस्त की राशि सरकार ने जारी की, और जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें हैं, उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच भी गई। और बहुत सी माताएं बहनें ऐसी भी हैं जिनको इस योजना की राशि नहीं मिली, या तो हो सकता है पिछली किस्त 17वीं किस्त की राशि न मिली हो, या तो 16वीं किस्त की राशि न मिली हो, या तो 18वीं किस्त की राशि यदि नहीं आई हो, तो उनका सवाल होता है कि उनकी राशि क्यों नहीं आई। छत्तीसगढ़
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मातारी वंदन योजना में बहुत सी माताएं बहनों के नाम भी काटे गए। नाम किनके काटे गए? जिनका आधार जो है अपडेट नहीं था, या फिर केवाईसी नहीं था, या फिर जिनकी आयु हो गई थी 60 वर्ष से ऊपर हो गई थी, उनके नाम इस योजना से बाहर किए गए। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, यदि आपकी योजना की राशि नहीं आई है, तो आप महतारी वंदन योजना के ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, महतारी वंदन योजना। या फिर आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर के, गूगल पर जाकर के महतारी वंदन योजना की आधिकारिक साइट पर जाकर के अपना आवेदन चेक कर सकते हैं। आवेदन और आवेदन की स्थिति मोबाइल नंबर या फिर लाभार्थी क्रमांक से और कैप्च कोड डाल करके अपना आवेदन आप चेक कर लें। यदि आपको इस योजना की राशि नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली, या फिर डीबीटी नहीं होगा, या फिर हो सकता है केवाईसी नहीं हो। विभाग का भी इस बात पे बहुत ही जोर था कि जिन माताएं बहनों की डीबीटी या फिर बैंक सीडिंग नहीं है या फिर आधार केवाईसी नहीं है, वो अपना करा लें ताकि इस योजना का लाभ उन्हें मिल सके, दिया जा सके। और सरकार विभाग उनके खातों में पैसे तो भेजती है, यदि आपकी डीबीटी एक्टिव नहीं है या फिर आधार केवाईसी नहीं है तो पैसे नहीं आ पाते हैं। तो आप अपना जो है स्टेटस चेक करें। यदि आपके डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप डीबीटी एक्टिव करा। डीबीटी जितने भी योजनाएं हैं सरकार की जिसका लाभ दिया जाता है वह डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बिचौलिए का काम खत्म कर दिया है सरकार ने। यानी सीधे सरकार आपके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर करती है बिना किसी बिचौलिए। आपको कहीं भी किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं तहसील पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके खाते में सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इस योजना का लाभ आपको देती है। अब बात कर लेते हैं आधार अपडेट का। यदि आपके आधार 10 वर्ष में एक बार आधार अपडेट करवाना होता है, यदि आपने आधार अपना अपडेट नहीं करवाया है तो आप अपना आधार भी अपडेट करवा लें, क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी अपडेट होना भी जरूरी है। आधार बायोमेट्रिक हो गया या फिर फेस हो गया, आपका आधार अपडेट होना जरूरी है। या तो जन्म तिथि हो गई, पते यदि आपके परिवर्तन हुए तो ऐसे आप अपडेट करा लें। और भी जितनी भी माताएं बने हैं उन्हें, यदि आपने अपना बस्तर संभाग से आते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन भी कर सके। फिलहाल अभी जो दूसरा चरण ओपन हुआ है, सरकार ने जो किया है वो सिर्फ बस्तर संभाग के लिए, सारे छत्तीसगढ़ की सभी माताएं बहनों के लिए नहीं है। और इसके साथ ही कि यदि आपके किसी अन्य किसी योजनाओं के लिए जानकारियां चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और अभी 18वीं किस्त जारी हो चुकी है अगस्त महीने में, और अब इस योजना की 19वीं किस्त की राशि आनी है। अब पिछले हम तमाम किस्तों को यदि हम देखें, या 18वीं किस्त की राशि हो, 17वीं किस्त की राशि हो, 16वीं किस्त की राशि हो, 15वीं किस्त और उससे भी पिछली किस्तों को हम देखें तो 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में सरकार इस योजना की राशि खातों में ट्रांसफर कर देती है, ट्रांसफर हो जाती है बहुत ही तय समय से। 1 से लेकर 5 के बीच में ही अब राशि ट्रांसफर हो जाती है, राशि सरकार भेज दे रही है जितनी भी माताएं बहनें हैं। और हम कह सकते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, यानी सितंबर माह में 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में बहुत ही प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इस योजना की 19वीं किस्त की राशि जो 1000 रुपए है वो अभी ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बने हैं, उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच भी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इस बात पर सरकार का या विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं 19वीं किस्त को लेकर के। यदि किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं आती हैं तो हम बिना किसी, या फिर सरकार घोषणाएं करती है या फिर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की सूचनाएं जारी की जाती है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारियां आती हैं तो हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। और इस वीडियो से संबंधित या अन्य किसी भी जानकारी योजनाओं से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।